हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। वर्ब्स जो हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे कि आपको लिंकिंग वर्ब्स मिलेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, प्रिंसिपल वर्ब्स हैं। इसी तरह से मॉडल्स भी जो हैं वो वर्ब ही होते हैं। और इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स की क्वालिटीज़ के बारे में, और मॉडल वर्ब कौन कौन से हैं इस वीडियो के अंदर आज हम कवर करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि एक ही वीडियो के अंदर मॉडल्स को कवर करना संभव नहीं है, इस वजह से मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन एंड तक देखिए वीडियो को, ताकि ठीक ढंग से समझ में आ पाए। अब आइए मॉडल्स को समझते हैं। मॉडल्स को समझने से पहले दो तरह के वर्ब को हमको समझना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल है, ही इज़ गोइंग। इस वाले सेंटेंस में इज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग जो है वो मेन वर्ब है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि मेन वर्ब क्या होता है। गोइंग जो है वो मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब मेरे समझाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो मॉडल्स होते हैं वो बिना मेन वर्ब के नहीं आते हैं, इस वजह से मैंने आपको समझाया है। अब हम समझते हैं कि मॉडल्स होते क्या हैं। Auxiliaries that express the mode of action denoted by the main verbs are called modals। अर्थात वे हेल्पिंग वर्ब्स जो मेन वर्ब के मोड यानी कार्यविधि को व्यक्त करते हैं वही मॉडल्स होते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं, उस एग्जांपल से आप समझिए। एग्जांपल ये है, ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए कि येलो कलर है, ठीक है। ये है आपका रेड कलर और ये है आपका ब्लू कलर। ये कलर्स हैं। अब अगर हम येलो को प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब अगर हम मान लेते हैं, और ब्लू को और रेड को हम क्या मान लेते हैं, इनको हम मॉडल्स मान लेते हैं। तो जिस तरह से येलो कलर के अंदर ब्लू को अगर आप मिक्स करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह से रेड को अगर आप येलो के अंदर मिक्स करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से मॉडल्स का भी हिसाब किताब होता है। प्रिंसिपल वर्ब के साथ हो करके ये मॉडल्स आते हैं, लेकिन जैसे ही किसी मॉडल को प्रिंसिपल वर्ब के साथ जब मिक्स किया जाता है, ठीक है, तो उस वर्ब का मीनिंग और उसका सेंस जो है वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। बिल्कुल यही होता है मॉडल्स, ठीक है। इतनी चीज़ें तो हमारी समझ में आ गई। अब मैंने एक ट्री तैयार किया है जिसकी वजह से बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा मॉडल्स असल में होते क्या हैं। स्क्रीन पे देखिए, ये ट्री है, ठीक है। स्क्रीन पे देखिए, ये एक ट्री बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। मॉडल्स एंड देयर क्वालिटीज़, मॉडल्स और एंड देयर क्वालिटीज़। मॉडल्स कौन कौन से होते हैं अब हम ये समझते हैं। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, हैव टू, हैज़ टू एंड हैड टू, ये क्या होते हैं टोटल? ये मॉडल्स हैं। प्रिंसिपल वर्ब के साथ इनका यूज़ होता है, और जब भी मस्ट यूज़ होगा सेंटेंस के अंदर प्रिंसिपल वर्ब के साथ होगा, और प्रिंसिपल वर्ब का सेंस जो है ये क्या कर देगा, सेंटेंस का सेंस जो है वो चेंज कर देगा, ठीक है। ये तो हो गए मॉडल्स। अब इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। जहाँ कहीं पे भी सेंटेंस में ये आते हैं तो सेंस किस चीज़ का देते हैं हम वो समझते हैं, ठीक है। इमेजिनरी एक्शन, इमेजिनरी एक्शन फॉर एग्जांपल एबिलिटी आता है, सामर्थ्य। सेंटेंस में अगर कोई एक मॉडल यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग क्या हो सकता है, एबिलिटी हो सकता है। या फिर उस सेंटेंस का सेंस क्या हो सकता है, पावर का हो सकता है, शक्ति का हो सकता है, या फिर पॉसिबिलिटी, संभावना का हो सकता है। इसी तरह से और भी क्या हो सकता है, रिक्वेस्ट का हो सकता है, जिसे हम प्रार्थना कहते हैं, या विलिंगनेस, इच्छा का हो सकता है, या फिर परमिशन, अनुमति का हो सकता है। तो ये तो हुआ हेल्पिंग, ये हुआ क्या कहते हैं मॉडल्स, और मॉडल्स के क्वालिटीज़।
कि सेंटेंस में जब कभी भी इन मॉडल में से कोई एक आता है तो सेंटेंस का सेंस इनमें से कोई एक होता है। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब हम ये तो हुए आपके मॉडल्स। अब एक चीज़ और क्लियर करना ज़रूरी है कि मॉडल्स में से कुछ जो है वो सेमी मॉडल्स भी होते हैं। सेमी मॉडल्स का मतलब क्या होता है, वो आधा मॉडल होते हैं और आधा मेन वर्ब के रूप में उनका यूज़ होता है। और वो तीन क्या है, नीड है, डेयर है एंड यूज्ड टू है। ये तीनों सेमी मॉडल होते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं मॉडल्स से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को ध्यान से देखिए और उनको नोट करने की या फिर दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए ताकि वो आपको भूले ना। और जब भी आप मॉडल से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो वो सेंटेंस ठीक ढंग से आप फॉर्म कर पाएँ। ठीक है, आइए हम देखते हैं। पहला जो रूल होता है मॉडल्स का वो ये है कि मॉडल्स सदैव प्रिंसिपल या मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, एग्जांपल दिया था मैंने ऊपर, ही इज़ गोइंग, जिसमें से गोइंग जो था वो प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब था। तो ऊपर जो आपने मॉडल्स देखे हैं उन मॉडल्स का यूज़ कभी भी होगा अगर तो मेन वर्ब के साथ ही होगा, बिना मेन वर्ब के इनका यूज़ संभव नहीं है। पहला ये हो गया। संभव क्यों नहीं है वो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। दूसरा देखिए, दूसरा रूल क्या है, मॉडल्स पर सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर अथवा पर्सन्स का कोई प्रभाव नहीं होता है। टेंस में आपने पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इस केस में वर्ब भी सिंगुलर ही होता है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल ही होता था, ये आपने पढ़ा था। नंबर और जेंडर के हिसाब से टेंस में परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, जो मॉडल्स होते हैं, इन मॉडल्स में कोई परिवर्तन नहीं होता किसी क्या कहते हैं सब्जेक्ट के नंबर या जेंडर या पर्सन के हिसाब से कोई चेंजेस नहीं होते। मॉडल्स सिर्फ एक होते हैं और वही आते हैं सेंटेंस के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद से अगला रूल क्या है, मॉडल्स की कोई भी फॉर्म नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे वर्ब का जो प्रिंसिपल या मेन वर्ब होते हैं उनका फॉर्म होता है गो, वेंट, गॉन, 3 फॉर्म आपके सामने आ गए। लेकिन मॉडल्स जितने भी होते हैं उनका कोई फॉर्म नहीं होता। अगर कैन है तो कैन ही रहेगा, कुड है तो कुड ही रहेगा, शैल है तो शैल ही रहेगा, उनका कोई दूसरा फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। टेंस के साथ मॉडल्स का प्रयोग नहीं होता है। टेंस के साथ मॉडल का प्रयोग नहीं करते हैं हम, या ये बात आप दिमाग में रखिए। अगला रूल क्या है, मॉडल्स के साथ इन्फिनेटिव विदाउट टू अर्थात फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। कुछ मॉडल्स ऐसे हैं कि जिनका यूज़ हम क्या करते हैं, विदाउट टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। विदाउट टू, जिसे हम बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं, उसका यूज़ किया जाता है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही हम यूज़ करेंगे बिना वर्ब से पहले टू को ऐड किए। अब इन्फिनेटिव विदाउट टू क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल रूल को देखिए कि इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज़ होता है मॉडल्स के साथ। ठीक है, अगला रूल क्या है, ऑट एवं यूज्ड के साथ टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। ये दो, यूज्ड और ऑट, ये दो ऐसे मॉडल्स हैं जिनके साथ हम इन्फिनेटिव टू का यूज़ करते हैं। ये रूल्स हैं सब। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है समझना कि जो मॉडल्स होते हैं, चाहे वो कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, या कोई सा भी मॉडल होता है, बिना प्रिंसिपल या बिना मेन वर्ब के उसका यूज़ नहीं होता। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ कैसे नहीं होता है। अगर हम सिर्फ ये एग्जांपल लेते हैं, ही लिफ्ट्स द बॉक्स, ये एग्जांपल है हमारे पास, ही लिफ्ट्स द बॉक्स। अब इसमें लिफ्ट्स क्या है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं और किसी एक मॉडल वर्ब, जैसे कैन है, कैन को ही हम यहाँ पे रखते हैं, एक मॉडल वर्ब को, और लिफ्ट्स को हम यहाँ से हटा देते हैं। सिर्फ इतना हम बोलें, ही कैन द बॉक्स, ही कैन द बॉक्स, वो बॉक्स सकता है। क्या सकता है भाई, मतलब आ रहा है क्या समझ में आपको? नहीं आएगा। तो लिफ्ट जो है ये प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है। ये जब होगा सेंटेंस के अंदर तभी हम किसी भी मॉडल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। हम इस तरह से भी इसको क्या कहते हैं, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हम इस तरह से भी रख सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट हो, फिर उसके बाद क्या हो, मॉडल्स हो,
और फिर उसके बाद क्या हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और फिर उसके बाद अदर जो भी आना होगा वो आएगा। एनीवेज ये रहा इंट्रोडक्शन आपका मॉडल के ऊपर। ठीक है, अगले वीडियो में हम इंडिविजुअल अलग अलग से हर एक मॉडल वर्ब का डिस्क्रिप्शन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।